Hello, good evening to all my dear friends. I am going to tell you about string. स्ट्रिंग क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग को हम बोल सकते हैं इजी लैंग्वेज में हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर जैसे किसी का नाम हो गया एग्जाम्पल फॉर, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अरे ऑफ कैरेक्टर। और इसमें एक और बात होता है जो क्या होता है कि इट इज़ टर्मिनेटेड विथ नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर से ये टर्मिनेट होता है। एंड नल कैरेक्टर क्यों दिया जाता है कि इसका मतलब नल कैरेक्टर का मतलब होता है एंड ऑफ स्ट्रिंग। और नल कैरेक्टर का आस्की वैल्यू क्या होता है? आस्की वैल्यू होता है उसका 0 होता है आस्की वैल्यू। और इसको हम कितने तरह से कर सकते हैं? स्ट्रिंग में बहुत सारे फंक्शन भी होते हैं, जैसे strlen स्ट्रिंग लेंथ जानने के लिए, strrev रिवर्स करने के लिए स्ट्रिंग को, strcmp कंपेयर करने के लिए दो स्ट्रिंग को, strcat उसमें क्या होता है कि ऐड करने के लिए, जैसे md लिखे एक तरफ एक स्ट्रिंग में, दूसरे स्ट्रिंग में लिख दिए जीशान, तो दोनों को जोड़ के वहाँ पे आ जाएगा cat कैट का ये हम यूज़ करेंगे तो md जीशान। और इसे हम दो तरीके से हम इसका ये क्या होता है सिंटेक्स क्या होता है, डेटा टाइप हो गया, स्ट्रिंग नेम, डेटा टाइप हो गया स्ट्रिंग नेम और साइज़ और सेमीकोलन। और इसमें एक बात ज़रूर याद रखने का है कि डेटा टाइप हमेशा स्ट्रिंग में कैरेक्टर ही होगा। कैरेक्टर के अलावा इन फ्लोट हम चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं, तो हमारा एरर दे देगा। इसे हम दो तरीके से हम ये कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला तो होता है कैरेक्टर द्वारा केयर अरे, मतलब कि हम सिंगल कैरेक्टर का मतलब क्या कि सिंगल कोटेशन में लिख रहे हैं। और स्ट्रिंग का मतलब कि हम डबल कोटेशन के अंदर जो कुछ भी 1 2 3 डबल कोटेशन के अंदर लिख दिए तो उसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे। 1 2 या ये नहीं है कि ABCD या यही होना चाहिए, अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए। यहाँ आपको ये भी होना चाहिए कि डबल कोटेशन के अंदर हम कुछ भी लिख देंगे तो वो क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग कहलाएगा। और एक कहानी सुनाते हैं आपको। जैसे एक कुत्ता था, वो क्या कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था, उससे बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ था, तो इधर उधर घूम रहा था खाना के तलाश में। तो उससे क्या हुआ कि उसे मिल गया हड्डी का टुकड़ा मिला। तो वो हड्डी का टुकड़ा लेके इधर उधर घूम रहा था, एक अच्छा जगह खोज रहा था कि वहाँ पे बैठ के उसे खाएं। तो उधर जो जगह खोज रहा था वो, तो जाते समय उसको खोजने के समय में एक ब्रिज होता है, पुल को पार करना था। तो पुल पार कर रहा था तो उस समय वह देखा, नीचे की तरफ देखा तो उसका तो परछाई, आप कोई चीज़ को भी देखते हैं पानी के अंदर तो उसका परछाई बनता है, तो उसका परछाई बना तो उसको क्या लग रहा था, उसको लगा क्या कि इसके अंदर भी एक कुत्ता है जो ये रखे हुआ हड्डी रखे हुआ। तो वो भौंकने लगा उस पर कि वो हड्डी दे दे। तो वो भौंका, जैसे ही मुंह खोला तो उसका हड्डी गिर गया। फिर उसको पछतावा हुआ और वो फिर चला गया। तो इससे क्या हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकलता है कि हमें अपने पे ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों पे ध्यान देने से क्या होता है कि हमारे पास जो चीज़ है वो भी नहीं रह के वो भी हम खो देते हैं। इसलिए हमें खुद पे ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों पे। जब हम दूसरों पे ध्यान देते हैं तो हम अपने चीज़ों को भूल जाते हैं, अपने चीज़ों को भी खो देते हैं। ओके, थैंक्स, सी यू अगेन, टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।